रामगढ़ गांव की सरहद पर बनी ठाकुर हवेली के बारे में पूरे इलाके में तरह तरह की कहानियां मशहूर थी। 50 साल पुरानी वह हवेली दूर से ही डरावनी और वीरान लगती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली की दीवारों में एक ऐसा राज दफन है जो कभी बाहर नहीं आया। हवेली के मालिक ठाकुर विक्रम सिंह बेहद निर्दयी और घमंडी इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों का हक छीनने और गरीबों पर अत्याचार करने में बिता दी थी। ठाकुर विक्रम सिंह का एक ही बेटा था, अजय। अजय अपने पिता से बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह दिल का साफ, दयालु और सच्चाई का साथ देने वाला नौजवान था। अजय को अपने पिता का क्रूर रवैया और गरीबों पर जुल्म करना जरा भी पसंद नहीं था। इसी वजह से पिता और बेटे के बीच अक्सर अनबन बनी रहती थी। तंग आकर अजय शहर चला गया और वहां एक सरकारी अफसर बन गया। सालों बीत गए। एक दिन अजय को गांव से खबर मिली कि ठाकुर विक्रम सिंह की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। अजय भारी मन से अपने पैतृक गांव रामगढ़ पहुंचा। पिता के अंतिम संस्कार के बाद जब हवेली में सन्नाटा छा गया, तब अजय ठाकुर साहब के व्यक्तिगत कमरे में गया। वह कमरा बरसों पुरानी धूल, पुरानी किताबों और अजीब सी गंध से भरा हुआ था। अजय अपने पिता की पुरानी अलमारी को साफ कर रहा था। तभी उसकी नजर अलमारी के पीछे बने एक गुप्त तख्ते पर पड़ी। अजय ने उत्सुकता से उस गुप्त तख्ते को हटाया। अंदर एक पुराना लोहे का छोटा सा बक्सा रखा हुआ था। अजय ने उस बक्से को खोला तो उसमें से पीले पड़ चुके कुछ कागजात और एक धूल जमा लिफाफा निकला। लिफाफे पर लिखा था, मेरी आखिरी पाप का सच। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से वह खत खोला। वह खत उसके पिता ठाकुर विक्रम सिंह ने अपनी मौत से कुछ महीने पहले लिखा था। खत में लिखा था, अजय मेरे बेटे, जब यह खत तुझे मिलेगा तब मैं इस दुनिया से जा चुका होऊंगा। मैं जानता हूँ कि तू मुझे एक निर्दयी पिता समझता है और तू गलत भी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, लेकिन एक पाप ऐसा है जो मुझे हर रात सोने नहीं देता। 25 साल पहले मैंने अपने सबसे वफादार मुंशी दीनदयाल को एक ऐसे जुर्म के इल्जाम में जेल भिजवा दिया था जो उसने कभी किया ही नहीं था। मेरी तिजोरी से 50,000 रुपए चोरी हुए थे। असल में वह चोरी मैंने खुद अपनी अय्यासियों का कर्ज चुकाने के लिए की थी, लेकिन नाम और इज्जत बचाने के लिए मैंने सारा इल्जाम सीधे साधे दीनदयाल पर मढ़ दिया। दीनदयाल बिलखता रहा, अपनी बेगुनाही की भीख मांगता रहा, लेकिन मैंने झूठे सबूत बनाकर उसे 10 साल की सजा करवा दी। जेल में ही उसकी पत्नी की बीमारी से मौत हो गई और उसकी इकलौती बेटी अनीता अनाथ हो गई। आज जब मैं मौत की कगार पर हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि मेरी इस अपार संपत्ति का कोई मतलब नहीं। दीनदयाल की बेगुनाही का सबूत मेरी ही लिखावट में कबूलनामा और तिजोरी की असली रसीदें इस बक्से में बंद हैं। अगर तुझमें जरा भी इंसानियत बची हो तो इस दाग को धो देना। खत पढ़कर अजय की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे अपने पिता के किए पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह इस अन्याय को सही करके रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही परिवार का नाम मिट्टी में मिलाना पड़े। अजय तुरंत दीनदयाल का पता लगाने निकल पड़ा। काफी छानबीन के बाद उसे मालूम हुआ कि जेल से छूटने के बाद दीनदयाल टूट चुका था और गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में अपनी बेटी अनीता के साथ बेहद मुफलिसी में दिन काट रहा था। गांव वाले आज भी दीनदयाल को चोर समझते थे और उसे बात तक नहीं करते थे। अजय जब दीनदयाल की झोपड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा कमजोर इंसान दिए की धीमी रोशनी में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं बची थी। अजय ने बिना एक पल गवाए दीनदयाल के पैरों में गिरकर माफी मांगी। दीनदयाल घबरा गया। अरे छोटे ठाकुर साहब, आप यह क्या कर रहे हैं? मेरे पैर मत छूइए।
अजय ने रोते हुए कहा, काका मुझे ठाकुर मत कहिए, मैं उस गुनहगार का बेटा हूँ जिसने आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन आज मैं आपको आपकी खोई हुई इज्जत वापस लौटाने आया हूँ। अगले ही दिन अजय ने गांव की पंचायत बुलाई। पूरे रामगढ़ के लोग वहां इकट्ठा हुए। अजय ने सबके सामने अपने पिता का लिखा हुआ आखिरी खत और सारे सबूत सरपंच के हाथों में सौंप दिए। अजय ने भरी पंचायत में जोर से कहा, गांव वालों, 25 सालों से जिस दीनदयाल काका को आप सब चोर समझते रहे, वे बिल्कुल बेगुनाह हैं। असली चोर मेरे पिता ठाकुर विक्रम सिंह थे। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बेकसूर की जिंदगी तबाह कर दी। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। गांव के लोग हैरान थे कि एक बेटा अपने ही पिता के जुर्म को सबके सामने कबूल कर रहा है। सरपंच ने सारे कागजात देखने के बाद दीनदयाल को ससम्मान आगे बुलाया और कहा, दीनदयाल जी, आप इस पंचायत और पूरे गांव को आपसे माफी मांगनी चाहिए। हमने बिना सच्चाई जाने आपको बरसों तक धिक्कारा। अजय ने सिर्फ सच ही नहीं उजागर किया, बल्कि उसने अपने पिता की हवेली और जमीन का आधा हिस्सा दीनदयाल को और उसकी बेटी अनिता के नाम कर दिया, ताकि वे अपनी बची हुई जिंदगी सम्मान से जी सके। दीनदयाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे। उसने अजय के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, छोटे ठाकुर, तुम्हारे पिता ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, लेकिन आज तुमने मुझे मेरी खोई हुई इज्जत और इंसानियत पर भरोसा वापस लौटा दिया। सचमुच एक सच्चे इंसान हो। उस दिन रामगढ़ गांव वालों को समझ आया कि सच्चा न्याय केवल अदालत या पंचायत में नहीं होता, बल्कि सच को स्वीकार करने और पुरानी गलतियों को सुधारने के साहस में होता है। कहानी की सीख, सच्चाई नहीं छुपती, पाप और झूठ कितना भी पुराना क्यों न हो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। गलती सुधारने का साहस, अपनों की गलतियों को छुपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और पीड़ित को न्याय दिलाना ही सच्ची इंसानियत है।